डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो लेसन है दी होम कमिंग यानी घर वापसी, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है द होम कमिंग। इधर हम लोग देखे अब तक कि किस तरीके से फटिक और माखन, इन दोनों भाइयों में थोड़ा झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। चूंकि माखन बीच में आकर के फटिक और फटिक के साथियों का पूरा खेल बिगाड़ दिया था, और उस दौरान जो भी बात हुआ, लेकिन माखन फिर अपने भाई को पीटा भी और रोता हुआ घर की ओर चला गया। उधर फटिक बहुत निराश और दुखी बैठा हुआ था। एक नौका थी जल में आज डूबी हुई, यानी वो जो है उस पर बैठ करके ऐसे तिनका उठा करके कुछ चबा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति आया था, आपको याद होगा, जो उससे चक्रवर्तियों का पता पूछा था। और चूंकि उस समय फटिक का दिमाग बहुत ही टेंशन में था, वह आने वाली समस्याओं के विषय में सोच रहा था, क्योंकि माखन पहले ही रोता बिलखता पहुंच चुका था मां के पास, ऐसा अंदाज लगाया था। तो वो बहुत स्पष्ट पता नहीं बताया था। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या घटना घटती है, क्या होता है। जैसा फटिक अनुमान लगाया था, बात वैसे ही घटित हुई, ठीक वैसे ही। क्या होता है उसके आगे देखते हैं। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस। अब एक नौकर घर से आ गया, यानी फटिक के घर से एक नौकर आया। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम। और फटिक से कहा चलो, मां ने बुलाया है। फटिक रिफ्यूज टू मूव। लेकिन फटिक वहां से हिलने से अस्वीकार, यानी जाने को कौन का हिला भी नहीं। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन। लेकिन इस समय पूरा पावर, पूरा आदेश उस नौकर को मिला हुआ था। ही टू फटिक अप रफली। वह फटिक को बहुत ही रफली, यानी इस तरीके से ले गया जिसको कहा जा सकता है जो अच्छा तरीका नहीं था, ऐसे खींचते ले गया। एंड कैरीड हिम, और उसे खींच करके आगे बढ़ाया, ले गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट। उधर वो अपनी ताकत से कोशिश कर रहा था रुकने के लिए, लेकिन नौकर उसे खींच रहा है और खींचते हुए ले जा रहा है। इस समय फटिक बिल्कुल क्रोध में है, पूर्ण रूप से वह क्रोधित है, क्योंकि नौकर उसे ले जा रहा है और उसे मालूम है कि जो कुछ घटना घटी है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल माखन मां से सब कुछ बताया ही होगा, ये सोचकर वो बहुत क्रोधित है। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर पर पहुंचा, हिज मदर saw him, तब उसकी मां उसे देखी। She called out angrily, और ज्यों ही वो अपने लड़के को देखी, वो बहुत तेजी से, बहुत क्रोधित होकर चिल्ला उठी। So you have been hitting माखन again। अच्छा, तुमने माखन को पुनः पीटा, पुनः मारा है। क्यों मारे हो माखन को? यानी तुमने माखन को क्यों मारा, क्यों पीटा? फटिक आंसर इंडिगेंटली। फटिक आंसर इंडिगेंटली, यानी बहुत ही क्रोधित होकर के, बहुत ही क्रोध में उत्तर दिया। नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। हु टोल्ड यू दैट? तुमसे ऐसा किसने कहा? कौन कहा ऐसा? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ये बात फटिक बहुत क्रोध में कहा था अपने मां से। हिज मदर शाउटेड, उसकी मां चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने ऐसा ही किया है, अर्थात तुमने माखन को पीटा है, मारा है। फटिक सेट साइलेंटली, सॉरी, फटिक सेट सडनली। फटिक अचानक कहा, आई टेल यू आई हैव नॉट। नहीं, मैं आपसे बता देता हूं, आई हैव नॉट, मैंने ऐसा नहीं किया है।
यू आस्क माखन, आप माखन से पूछो, माखन से पूछ लो मैंने मारा है कि नहीं मारा है. बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट. लेकिन माखन के लिए तो यही अच्छा था टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि अपनी पहली की बात पर वो अडिग रहे. अर्थात जो मां से कहा था कि फटिक ने उसे मारा है, आज उसे उस बात पर अडिग रहना था. ही सेड यस मदर, हाँ मां, फटिक डिड हिट मी, हाँ फटिक ने मुझे मारा है. अब ये सुनकर फटिक और क्रोधित हो जाता है. जब माखन झूठ बोलता है कि फटिक उसे मारा है तो और क्रोधित होता है. फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. अब फटिक का जो धैर्य था वो समाप्त हो गया. एक तो वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, पहले ही समाप्त हो गया था. फटिक का जो धैर्य था वो पहले ही समाप्त हो गया था. ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस. अब वो इस अन्याय को नहीं सुन सकता था, नहीं सुन सका. ही रश्ड एट माखन, और वो माखन की ओर दौड़ा. एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लो, और मुट्ठियों के प्रहार से उसे मारा, यानी उसके ऊपर मुट्ठियों का प्रहार किया. टेक दैट, ही क्राइड, और चिल्ला कहा ये लो, यानी उसे पीटा. एंड दैट, और इस प्रकार उसे कई बार पीटा. फॉर टेलिंग लाइज, का झूठ बोलने के लिए, जो तुमने झूठ बोला है ये लो, अब मैं तुम्हें पीट रहा हूं. अभी हम लोग यहां तक देखें कि जिस समय वो नौकर फटिक को घर पर ले जाता है, फटिक वहां पर है, माखन है, उसकी मां है. माखन के पक्ष में मां उसमें कुछ बोल रही थी. मां ने आते ही पूछा फटिक से कि तुमने माखन को मारा, क्यों मारा? लेकिन फटिक सफाई देने में सफाई देता है, कहता नहीं मैंने नहीं मारा. अगर चाहो तो माखन से पूछ लो. और सच्चाई भी यही थी कि उसने मारा नहीं था, माखन ने उसको बल्कि मारा था. तो माखन अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर बना रहा, यानी जो बात मां से कहा हाँ वो मुझे मारा. और ये सुन करके, इस अन्याय को सुन करके उसका क्रोध, यानी वो अपने आप को ज्यादा रोक न सका, और इस दौरान वो जो है माखन को पीटा, ये कहते हुए कि तुमने झूठ बोला है. हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट. इस क्षण या इस लड़ाई के दौरान मां ने माखन का पक्ष लिया. एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को खींच कर वहां से दूर की. बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए विथ हर हैंड, अपने हाथ से खींचते हुए और पीटते हुए माखन से वह दूर की फटिक को. व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक को एक साइड कर दिया गया, अलग किया गया धक्का दे करके. शी शाउटेड आउट, वह चिल्लाई, यानी उसकी मां बहुत तेजी से बोली, व्हाट आर यू लिटिल विलन. अरे तुम तो विलन के रूप में हो, तुम तो खलनायक हो गए हो. वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपने मां को ही पीटोगे? इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोध है कि तुम अपने मां को पीटोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, ठीक इसी क्षण पर, इसी विशेष मौके पर, ठीक इसी समय, यानी इट वॉज जस्ट एट द क्रिटिकल मोमेंट कहा जाए, ठीक इसी क्षण पर, इसी समय, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, वो भूरे बाल वाला जो अजनबी था वो पहुंच जाता है. ही आस्क्ड, और पूछा, क्योंकि वहां पर एक प्रकार से बच्चों का, यानी दोनों बच्चे और मां तीनों का आपस में जो है एक प्रकार से महाभारत चल रहा था, यानी लड़ाई चल रही थी. जैसे ही वो आदमी आया तुरंत पूछा व्हाट इज द मैटर, या व्हाट द मैटर वाच, व्हाट द मैटर वाच, क्या बात थी, क्या बात है? फटिक लुक्ड sheepish एंड ashamed. फटिक देखा, अरे बहुत डरते शर्माते हुए देखा, अरे
ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने रास्ता ठीक से नहीं बताया था, जिसे मैं चक्रवर्तियों का रास्ता नहीं बताया था, यही व्यक्ति मुझसे पूछा था। वह एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा एक प्रकार से दबा हुआ, यानी उसकी बात सब दब जाती है, बहुत भय और शर्माते हुए वो उसकी तरफ देखा। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप बैक, लेकिन जब उसकी मां पीछे हटी एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखी, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो मां का सब क्रोध आश्चर्य में बदल गया। मां जो क्रोधित थी, उधर माखन को बचाने का काम कर रही थी, फटीक को डांट रही थी, पीट रही थी, तो सब कुछ ये सब चल रहा था। मां के अंदर सारे बदलाव आ गए, मां का क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वो अपने भाई को पहचान गई। एंड क्राइड, और कही, व्हाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अरे दादा आप कब आए हो, कहां से आए हो आप? क्योंकि शादी के बाद वो कलकत्ता से बॉम्बे चला गया था, तो पूछी मतलब कहां से आए हो? कहते दादा कब आए हो, कहां से आए हो? एज शी सेड दीज वर्ड्स, और जब वह इन शब्दों को ये बात कही, पूछ रही थी, शी बोट टू द ग्राउंड, वह जमीन पर झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और उनका पैर स्पर्श की, यानी वो भाई का चरण स्पर्श किए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही उसका भाई दूर चला गया था। कहां गया था? ही स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, बॉम्बे में बिजनेस करने के लिए वो कलकत्ता से चला गया था, लेकिन शादी के तुरंत बाद गया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी बहन हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, अपने पति को खो चुकी थी। व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, जिस समय उसका भाई बॉम्बे में था, उस दौरान इधर ये जो है बहन अपने हस्बैंड को खो चुकी थी। बिशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब इधर बिशंभर जो है कलकत्ता आ चुका था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायर्स, और आते ही पूछा, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायर्स अबाउट हिज सिस्टर, वह आते ही अपनी बहन के विषय में पूछताछ किया। ही हैड देन हेस्टेड टू सी हर, और तब वह बड़ी शीघ्रता किया उनसे मिलने के लिए। एज सून एज ही फाउंड आउट, कि कितने जल्दी बहन मुझे मिल जाए, कितने जल्दी मैं अपने बहन से मिल जाऊं, बड़ी शीघ्रता किया। Where she was, कि वो कहां है, उसके विषय मुझे जल्दी से पता चल जाना चाहिए। वो बहुत जल्दी चाह रहा था कि वो बहन से मिल जाए, बहन कहां है इस समय। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। वो जो विवाद और झगड़ा और फटीक और माखन और मां का जो पूरा समस्याएं चल रही थी, अब एक नया मेहमान, चूंकि ये जो है बिशंभर अर्थात फटीक का मामा आ चुका था, तो घर में मेहमान आ जाने से घर का माहौल एक बदल गया था। सारी चीजें सब लोग भूल करके अब सब एक खुशियों के आनंद में सब खुशी खुशी से लोग रह रहे थे, यानी खुशी का माहौल घर में आ गया। तो अगले पैराग्राफ में हम लोग यही देखेंगे। द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, पूर्ण आनंद ही आनंद था, चारों तरफ खुशियां थी, यानी सब लोग खुशहाल थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, इधर भाई ने दोनों बच्चों की शिक्षा दीक्षा के विषय में पूछा कि क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है। आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों के एजुकेशन के विषय में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, उसे उसके बहन के द्वारा बताया गया दैट फटीक वॉज ए परफेक्चुअल न्यूसेंस, यानी फटीक तो उसके लिए एक अस्थाई रूप से दुख का कारण बन गया है। अर्थात फटीक, मां बता रही कि फटीक उसके लिए दुख का कारण है। ही वॉज लेजी, और ये भी बताई कि वो बहुत सुस्त, डिसओबीडियंट,
अवज्ञाकारी यानी आज्ञा न मानने वाला है, एंड वाइल्ड और एक प्रकार से बहुत अच्छा व्यवहार न करने वाला, जैसे एक पशुवत कहा जाए, जंगली कहा जाए, या बहुत असभ्य हो गया है। बट माखन वॉज वेरी गुड एज गोल्ड, बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन तो उतना ही अच्छा है जैसे कि सोना, सोने की तरह अच्छा है। एज क्वाइट एज ए लैम्प, और मेमने की तरह शांत रहता है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बड़ा शौकीन है। ये माँ के द्वारा अपने भाई को बताया जा रहा है कि फटिक कैसा था और माखन कैसा था, दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है। विशंभर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, विशंभर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा अपनी बहन से कि वो जो है फटिक को ले जाना चाहता है अपने साथ, एंड एजुकेट हिम, और उसे शिक्षित करना चाहता है, विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, यानी अपने ही बच्चों के साथ उसे शिक्षित कराना चाहता है कलकत्ता में, इसलिए वो फटिक को अपने साथ ले जाना चाहता है। द विडो मदर रेडली एग्रीड, ये सुनकर वो विधवा मां बहुत जल्दी तैयार हो गई, यानी देरी नहीं लगा। जैसे ही विशंभर ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर ऐसी बात है तो मैं फटिक को अपने पास ले जाकर के अपने बच्चों के साथ वहां एजुकेट कराऊंगा, सब बच्चे साथ पढ़ेंगे, इसका भी एजुकेशन अच्छे तरीके से होगा कलकत्ता में। ये सुनते ही मां को बहुत अच्छा लगा और तुरंत तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, इसे जो है आप ले जाएंगे। When his uncle asked Fatick if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds. जब फटिक के अंकल, यहां पर अंकल आया हुआ शब्द है, यानी चाचा के रूप में कहा गया, लेकिन वास्तव में वो मामा ही थे, जब उससे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलना चाहोगे, तो ये सुनकर फटिक के अंदर आनंद की कोई सीमा नहीं रही। विथ हिम हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी आनंद की कोई सीमा नहीं थी, अर्थात फटिक बहुत आनंदित हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा ओ यस अंकल, हाँ अंकल, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट इट। अब स्पष्ट हो गया था, उसे बहुत अच्छा लगा था, उसका आनंद ही बता रहा था कि उसे कितना अच्छा लगा जब उसके मामा ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे। अर्थात वो ये सुनकर कि मुझे मामा के साथ कलकत्ता जाना है, वो बहुत खुश हो जाता है, उसके खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। यहां तक कहानी का एक अलग पॉइंट है, कहानी एक अलग मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है। अब तक यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अभी फटिक को जैसे कहा गया कि क्या तुम कलकत्ता चलोगे, बहुत खुश हो जाता है। अब उसके अंदर कोई दुख नहीं है, वो पहले की सारे झगड़ा, सब कुछ विवाद सब भूल गया था। अब केवल एक ही बात उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि अब मुझे मामा के साथ कलकत्ता जाने का अवसर मिलेगा, वहां पढ़ने का अवसर मिलेगा, यानी वो मामा के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा आनंदित हो गया था, बहुत खुशहाल है। लेकिन अब उसकी खुशी कितने दिनों तक चलती है, क्या घटना आगे घटती है, कैसे क्या होता है, वो कब जाता है, और इस प्रकार से आगे की क्या कहानी होती है, क्या घटना घटती है फटिक के साथ, क्या कहानी में आगे फटिक के से रिलेटेड कहानी आगे बढ़ रही है, तो इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहां तक के लिए आपको बता दिया गया है कि फटिक के मामा उसे कलकत्ता ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब फटिक बहुत प्रसन्न है, लेकिन आगे क्या होता है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।